घमंडी पंडित की अहंकार की कहानी। यह एक बहुत ही गहरी और व्यवहारिक बात है। जब इंसान खुद को सबसे ज़्यादा ज्ञानी समझने लगता है तो उसके सीखने के रास्ते बंद हो जाते हैं और अहंकार का जन्म होता है। इसी बात को गहराई से समझाने वाली एक पंडित और नाविक की एक छोटी सी प्रसिद्ध कहानी यहाँ दी जा रही है। घमंडी पंडित और नाविक की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत विद्वान पंडित रहते थे। उन्होंने शास्त्रों, वेदों और पुराणों का गहन अध्ययन किया था। उनकी ख्याति दूर दूर तक थी, लेकिन इस ज्ञान की वजह से उनके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार आ गया था। उन्हें लगता था कि इस दुनिया का सारा ज्ञान सिर्फ उन्हीं के पास है। एक दिन पंडित जी को किसी काम से नदी पार करके दूसरे गांव जाना था। उन्होंने नदी पार करने के लिए एक नाव किराए पर ली। नाव में केवल पंडित जी और नाव चलाने वाला एक साधारण नाविक था। पंडित जी का ज्ञान प्रदर्शन। नदी का सफर लंबा था, तो पंडित जी ने समय बिताने के लिए नाविक से बात करना शुरू किया। पंडित जी ने बड़े गर्व से पूछा, क्यों भाई नाविक, तुमने कभी इतिहास या भूगोल पढ़ा है? क्या तुम्हें पता है कि यह पृथ्वी गोल है और सूर्य के चक्कर लगाती है? नाविक ने हाथ जोड़कर सीधेपन से कहा, नहीं पंडित जी, मैं तो अनपढ़ हूँ। बचपन से बस नाव ही चला रहा हूँ और मुझे इन सब बातों का कोई ज्ञान नहीं। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, अरे अरे, तब तो तुम्हारी 25% जिंदगी पानी में बह गई। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने फिर पूछा, अच्छा यह बताओ, क्या तुमने कभी राजनीति शास्त्र या अर्थशास्त्र पढ़ा है? क्या तुम्हें पता है कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी चलती है? नाविक ने फिर शर्मिंदा होते हुए कहा, माफ करना महाराज, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। पंडित जी ने गहरी सांस ली और कहा, शोक की बात है, तुमने अपनी 50% जिंदगी यूं ही गंवा दी। कुछ देर बाद और तो पंडित जी का अहंकार और बढ़ गया। उन्होंने पूछा, चलो विज्ञान और नक्षत्रों के बारे में तो जानते ही होंगे। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्या होता है यह तो पता होगा। नाविक ने सिर झुकाकर कहा, नहीं पंडित जी, मुझे तो बस नदी की लहरों और हवा का रुख समझ आता है, विज्ञान नहीं। पंडित जी ने हंसते हुए कहा, फिर तो तुम्हारी 75% जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। तुम जी क्यों रहे हो? तब नदी का मिजाज बदला। नाविक चुप रहा और नाव चलाता रहा, लेकिन तभी अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और नदी में भयानक तूफान आ गया। ऊंची ऊंची लहरों के कारण नाव डगमगाने लगा और उसमें पानी भरने लगा। अब पंडित जी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। वे डर के मारे कांपने लगे। इस बार नाविक ने बहुत ही शांत और विनम्र आवाज में पंडित जी से पूछा, पंडित जी एक बात बताइए, क्या आपको तैरना आता है? पंडित जी घबराकर चिल्लाए, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। मैंने सारे शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन तैरना कभी नहीं सीखा। नाविक ने दुखी होते हुए कहा, पंडित जी, तब तो आपकी 100% जिंदगी पानी में बहने वाली है, क्योंकि यह नाव डूब रही है और मुझे तैरना आता है। इतना कहकर नाविक ने नदी में छलांग लगाई और अपनी जान बचा ली, जबकि पंडित जी अपने किताबी ज्ञान के साथ डूबने लगे। हालांकि नाविक ने बाद में दया करके पंडित जी को डूबने से बचा लिया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें दो बेहद महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। हर ज्ञान का अपना महत्व है। किताबी ज्ञान या डिग्रियां ही सब कुछ नहीं होती। जीवन जीने के लिए व्यवहारिक ज्ञान और हुनर भी उतने ही जरूरी हैं। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक किसान या एक नाविक, सबका अपना अपना ज्ञान होता है और कोई किसी से कम नहीं होता। अहंकार पतन का कारण है। जब हम खुद को
सबसे ज्यादा ज्ञानी मान लेते हैं तो हम दूसरे को छोटा समझने की भूल कर बैठते हैं। समय कब पलट जाए और हमें किस इंसान की जरूरत कब पड़ जाए यह कोई नहीं जानता। इसलिए हमेशा एक विद्यार्थी बने रहिए और विनम्र रहिए। हर हर महादेव।